हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोशल सोना। आज यूपी डीएलएड का 8वां प्रश्न पत्र है कंप्यूटर का, और इसमें आज का सेशन है वस्तुनिष्ठ या बहुविकल्पीय प्रश्न का। तो समय कम है, इसलिए जल्दी जल्दी थोड़ा ट्राई करेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, रेडियो संचार का कैसा माध्यम है? तो रेडियो संचार का श्रव्य माध्यम है। तो आप रेडियो से सिर्फ सुन सकते हैं, उसमें देख नहीं सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेली कॉन्फ्रेंसिंग तकनीकी के साधन हैं। तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग तकनीकी के कौन कौन से साधन हैं? इसके साधन है टेलीविज़न भी है, वीडियो टेक्स्ट भी है, उपग्रह भी है। तो मतलब उपर्युक्त सभी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उपग्रह द्वारा संचालित किए जाते हैं। तो उपग्रह द्वारा क्या संचालित किए जाते हैं? वीडियो संचालित किए जाते हैं, दूरदर्शन संचालित किए जाते हैं, इंटरनेट संचालित किए जाते हैं। मतलब ये सभी। आगे बढ़ते हैं। उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। उपग्रह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो उपग्रह का प्रयोग आप बताइए कहाँ किया जाता है? उपग्रह का प्रयोग दूरस्थ शिक्षा में किया जाता है, बस। ठीक, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता है। तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की क्या क्या उपयोगिता है? देखो, परीक्षाओं के मूल्यांकन में, पाठ्यक्रम के निर्माण में, अभिलेखीकरण में उपर्युक्त सभी। कौन सा है? उपर्युक्त सभी। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर की भूमिका है। शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर की क्या भूमिका है? एक शिक्षक के रूप में, सूचनाओं के संग्रह करने में, परीक्षक के रूप में। मतलब ये तीनों सही है, मतलब उपयुक्त सभी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। शिक्षा में कंप्यूटर के कार्य बताओ। शिक्षा में कंप्यूटर के क्या कार्य होते हैं? देखो, स्मृति और संग्रह करना होता है, तथ्य प्रक्रियाकरण होता है, सूचना प्रस्तुतिकरण भी होता है। मतलब उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। संचार संप्रेषण क्या है? तो यह एक प्रबंधकीय प्रक्रिया है, यह एक सतत प्रक्रिया है, यह एक द्विमार्गी ये प्रक्रिया है। उपर्युक्त सभी। कौन सा है? उपर्युक्त सभी। समझ में आया? हाँ, आगे बढ़ते हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सहायक है। कहाँ कहाँ सहायक होती है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी? तो शिक्षा कार्य की कुशलता वृद्धि में हाँ सहायक है, व्यवहार परिवर्तन में भी सहायक है, शिक्षा कक्षा शिक्षण एवं प्रशिक्षण में भी सहायक है। मतलब उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का शैक्षिक महत्व है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का शैक्षिक महत्व क्या है? तो शिक्षक के लिए शिक्षण कार्य में, अधिगम कार्य में, या फिर आ और बा दोनों। तो इसमें क्या सही होगा? आ और बा दोनों। ठीक, आगे बढ़ते हैं। शिक्षक की ज्ञान वृद्धि में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता निम्न कारणों से है। तो कैसे है निम्न कारणों से? देखो, शिक्षण में, देखो शिक्षण कार्य में सरलता, वैज्ञानिक आधार प्रदान करना, विशिष्टीकरण में सहायक, और उपरोक्त सभी। तो कौन सा सही होगा? उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट का प्रारंभ कब हुआ था? तो इंटरनेट का प्रारंभ 1969 में हुआ था। ऑप्शन ए सही है।
इंटरनेट की प्रमुख विशेषताएं हैं। इंटरनेट की प्रमुख क्या विशेषताएं, देखो इंटरनेट क्या क्या करता है, ईमेल भी करता है, इंटरनेट रिले चैट भी करता है, टेलनेट भी करता है, मतलब ये सब कुछ करता है, उपर्युक्त सभी। मुक्त डिजिटल शैक्षिक संसाधन है। मुक्त डिजिटल शैक्षिक संसाधन क्या क्या हैं, तो देखो ई बुक है, वेब पोर्टल भी है, मतलब ये आ और बा दोनों हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। डीवीडी का विस्तृत रूप, मतलब डीवीडी का पूरा नाम क्या है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। क्या है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ऑप्शन ए डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। स्मार्ट कक्षाओं के लाभ बताओ, देखो स्मार्ट कक्षा में रोजगार परक शिक्षा प्राप्ति संभव है, विद्यालयी हलचल से छुटकारा होता है, यौन रोग गर्भ निरोध जैसी समस्याओं से छुटकारा होता, मतलब ये सभी। ठीक, ऑप्शन डी, आगे बढ़ते हैं। देखो ओवरहेड प्रोजेक्ट उपयोगी है, किस तरह से उपयोगी है, संपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने में, और बी दुरूह और असंभव घटनाओं को दर्शाया जाता है, और छात्रों के ध्यान को केंद्रित करने में सहायक, मतलब ए एंड बी, तो ये उपर्युक्त सभी। आगे चलते हैं। कौन दृश्य उपागम नहीं है, दृश्य उपागम कौन सा नहीं है, तो दृश्य उपागम नहीं है रेडियो। देखो रेडियो सिर्फ सुनने के काम आता है, देखने के नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूरदर्शन कार्यक्रम बनाते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, देखो कार्यक्रम की समयावधि का ध्यान रखना चाहिए, कार्यक्रम के उद्देश्य का ध्यान रखना चाहिए, और श्रोताओं का शैक्षिक स्तर का ध्यान रखना चाहिए, मतलब ए ये डी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूरदर्शन द्वारा शिक्षा में अध्यापकों को आवश्यक है कि वे ध्यान रखें, किन किन बातों का ध्यान रखें, पाठों की रूपरेखा का, अनुवर्ती क्रियाकलाप का, पठनीय सुझाव का, और प्रयुक्त सभी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एजुसेट किस वर्ष कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित हुआ, एजुसेट 2004 में स्थापित हुआ था, कौन सा ऑप्शन सही है, सी ये वाला ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन डी, ओ सॉरी सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। व्यवहारिक जगत में टेली कॉन्फ्रेंसिंग के कितने रूप देखने को मिलते हैं, तो व्यवहारिक जगत में टेली कॉन्फ्रेंसिंग के 3 रूप देखने को मिलते हैं, ऑप्शन डी सही है। एजुसेट का दूसरा नाम क्या है, एजुसेट का दूसरा नाम है सी सेट 4, सॉरी सी सेट 3 नाम है। एजुसेट का पूरा नाम है जी सेट 3, एजुसेट का पूरा दूसरा नाम क्या है, जी सेट 3। ठीक, एजुसेट का दूसरा नाम क्या है, जी सेट 3। प्रसार भारती की स्थापना कब हुई थी, तो 1997। तो इसमें 2 ऑप्शन है 1997 के, तो आपका सही होगा 23 नवंबर 1997। शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में क्या कहते हैं, एजुकेशनल टेलीविजन। ठीक, आगे। किसने शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम डिजिटल प्रोजेक्ट विकास की गतिविधियों को स्थान दिलाया, तो किसने दिलाया था, फ्रैंक गैरी ने। भारत में प्रथम रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कब हुआ था,
तो भारत में 23 जुलाई 1927 को प्रथम रेडियो स्टेशन का उद्घाटन हुआ था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन प्रवेश कराने वाली विधियां हैं। ऑनलाइन प्रवेश कराने वाली कौन कौन सी विधियां हैं? वेबसाइटों का प्रयोग, फेसबुक पेजों की सहायता, लिंक्डइन सर्विस, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार कितने होते हैं? देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लैंग्वेज प्रोसेसर्स होते हैं, यूटिलिटीज होता है, उपर्युक्त सभी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऑफिस पैकेज के अन्य प्रारूप हैं। कौन कौन से ऑफिस पैकेज के अन्य प्रारूप? देखो, MS वर्ड है, MS एक्सेल है, MS पावर पॉइंट है, मतलब ये सभी, उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी। सॉफ्टवेयर के प्रमुख कितने प्रकार होते हैं? तो सॉफ्टवेयर के प्रमुख 2 प्रकार होते हैं। ठीक, ऑफिस पैकेज के कितने प्रकार होते हैं? ऑफिस पैकेज जैसे ओपन ऑफिस, स्टार्ट ऑफिस, के ऑफिस, मतलब उपर्युक्त सभी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त होने की प्रक्रिया को जाना जाता है। सूचना प्राप्त होने की प्रक्रिया को डाउनलोडिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेट स्केप नेविगेटर है। नेट स्केप नेविगेटर है, क्या है? वेब ब्राउज़र, नेट साइट, हार्डवेयर, चैटिंग। तो क्या है? वेब ब्राउज़र है। आउटलुक एक्सप्रेस है। आउटलुक एक्सप्रेस क्या है? ईमेल क्लाइंट है, शेड्यूलर है, एड्रेस बुक है, तो मतलब ये सभी हैं। आउटलुक एक कंप्यूटर सिस्टम का मुख्य अंग है। तो कंप्यूटर सिस्टम का मुख्य अंग क्या होता है? कंप्यूटर द्वारा होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, मतलब ये सब हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वर्ड प्रोसेस का प्रमुख लक्षण है एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, सेव एंड लोड, उपर्युक्त सभी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पारस्परिक समूह के द्वारा द्विपक्षीय प्रसारण अथवा संप्रेषण में उपयोगी है। संप्रेषण में उपयोगी है कौन कौन से? वीडियो, डिस्क, टेली कॉन्फ्रेंसिंग और दूरदर्शन और रेडियो। ये पारस्परिक समूह के द्वारा द्विपक्षीय प्रसारण अथवा संप्रेषण में उपयोगी होता है। कौन सा? टेली कॉन्फ्रेंसिंग। एक उधर बैठे रहते हैं, एक इधर बैठे रहते हैं। ICT का पूरा नाम क्या होता है? तो ICT का पूरा नाम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो, CD-ROM का पूरा नाम क्या है? तो CD-ROM का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ो। इंटरनेट में परस्पर लाइव बातचीत करने को क्या कहते हैं? इंटरनेट में परस्पर लाइव बातचीत करने को कहते हैं चैटिंग। ठीक, संसार की प्रक्रिया में मूल तत्व है। संसार की प्रक्रिया मूल तत्व क्या है? सूचना, स्रोत, प्रसारण एवं प्राप्ति, उपर्युक्त सभी। क्या है? उपर्युक्त सभी है। CAL का पूरा नाम क्या होता है? CAL का पूरा नाम होता है कंप्यूटर एडेड लर्निंग। ऑप्शन ए सही है। ठीक, सूचना के घटक हैं कौन कौन से? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, संप्रेषण, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का
अनुप्रयोग है। अनुप्रयोग क्या है? विषय का समाकलन, विषय का मूल्यांकन, मतलब ये या और बा दोनों। कक्षा में संचार का माध्यम प्रयुक्त होता है। कक्षा में संचार का माध्यम क्या होता है? मु- मुख्य मुख्य माध्यम, हार्डवेयर माध्यम, मतलब ए और बी दोनों। शिक्षा कंप्यूटर का उपयोग होता है। तो शिक्षा कंप्यूटर का क्या उपयोग होता है? इंटरनेट में होता है, ईमेल में होता है, ई कॉम में होता है, किसमें होता है? ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ठीक। शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु शैक्षिक दूरदर्शन चैनल का नाम, शैक्षिक दूरदर्शन चैनल का क्या नाम है? ज्ञान दर्शन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सूचना को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सूचना को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को संचार कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व हैं कौन कौन से? स्रोत, सूचना, प्रसारण, प्राप्ति, मतलब ये तीनों, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। सूचना का प्रसारण तथा प्राप्ति का एक साथ संभव होता है। कैसे होता है? सिंपलेक्स में, हाफ ड्यूप्लेक्स में, फुल ड्यूप्लेक्स में, उपर्युक्त सभी। मतलब किस में होता है? उपर्युक्त सभी में। ये ऑप्शन नहीं, ऑप्शन डी नहीं है, फुल ड्यूप्लेक्स में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर आज कोई टेक्निकल फॉल्ट या कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आई तो ये क्लास आपका कंप्यूटर का मैराथन होगा। ठीक, आगे चलते हैं। प्रसार भारती का गठन कब हुआ था? तो प्रसार भारती का गठन 23 नवंबर 1947 में हुआ था। ओ सॉरी, 1997 में हुआ था। 23 नवंबर 1997। एजुसैट का पूरा नाम क्या है? तो एजुकेशनल सैटेलाइट, इसका पूरा नाम क्या है? एजुकेशनल सैटेलाइट। आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो प्रौद्योगिकी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई है? प्रौद्योगिकी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के टेक्निकोस शब्द से हुई है। ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई है? टेक्निकोस शब्द से हुई है। ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई है? ग्रीक भाषा के टेक्निकोस शब्द से हुई है। विश्व में इंटरनेट की शुरुआत कब से मानी जाती है? विश्व में इंटरनेट की शुरुआत 1969 से मानी जाती है। ठीक। इंटरनेट के मुख्य भाग कौन से हैं? इंटरनेट के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? जैसे टेलीफोन, मॉडेम, नेटवर्क, उपग्रह उपग्रह संचार संचार उपग्रह, केबल नेटवर्क। ओके, आगे चलते हैं। इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं कौन कौन सी हैं? देखो, इंटरनेट क्या क्या कर सकता है? इंटरनेट ईमेल भेज सकता है, इंटरनेट चैटिंग करवा सकता है, इंटरनेट रीले चैट करवाता है, इंटरनेट नेट कर आदि करवाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट की एक मुख्य विशेषता क्या है? इंटरनेट की एक मुख्य विशेषता क्या? इंटरनेट की सहायता से मानवीय संचार व्यवस्था को सरल व बहुउपयोगी बनाया जा सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट का एक कार्य समझाइए या बताइए। तो विश्व के समस्त कार्य क्षेत्रों से जुड़ी जुड़ी जानकारियों को उपयोगकर्ताओं की खोज पर त्वरित प्राप्त करना। ठीक। ईमेल क्या है? ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल का संक्षिप्त रूप है। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक रूप का संक्षिप्त रूप है। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल का संक्षिप्त रूप है। ईमेल से आशय डाक या मेल को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजना। एफटीपी का पूरा नाम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी का पूरा नाम क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी का पूरा नाम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट रिले चैट क्या है? इस सुविधा के माध्यम से एक व्यक्ति एक ही समय में हजारों लोगों से कंप्यूटर के द्वारा संचार कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। शैक्षिक संस्थान संबंधी किन्हीं दो वेबसाइटों के नाम। www.dbrau.ac.in और दूसरा क्या कर सकते हैं? www.ncrt.com। ठीक। आगे बढ़ते हैं। विकिपीडिया क्या है? यह शिक्षा जगत से जुड़ी एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है। विकिपीडिया क्या है? यह शिक्षा जगत से जुड़ी एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है। विकिपीडिया की सहायता से वेब पृष्ठों को किसी भी प्रविष्ट जानकारी से जोड़ा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। मुक्त शिक्षा डिजिटल संसाधनों का नाम उल्लेख करें। जैसे मुक्त शिक्षा में क्या क्या है? ई बुक, वेब पोर्टल्स। ओके। ई बुक क्या है? वह पुस्तकें जो कि विभिन्न विषयों से संबंधित होती हैं तथा पुस्तक प्राप्ति की वेबसाइटों पर हर समय उपलब्ध होती हैं। ठीक। वेब पोर्टल क्या है? वेब पोर्टल एक प्रकार के संबद्ध पेज हैं। वेब पोर्टल एक प्रकार के संबद्ध पेज हैं जिन्हें विभिन्न कार्यों हेतु प्रयोग किया जाता है। किसी भी वेबसाइट के वेब पोर्टल पर जाने से उससे जुड़े अनेक लिंक वेब पेजों के बारे में जानकारी मिल जाती है। ठीक। विशेषज्ञों के साथ संचार प्रक्रिया में छात्रों का उपयोगकर्ता द्वारा किस सुविधा का उपयोग किया जाता है? तो रिले चैट का। सीडी क्या है? यह प्लास्टिक से निर्मित एक छोटी सी गोल डिस्क होती है जिस पर एल्यूमिनियम जैसे उच्च परावर्तित पदार्थ की एक परत चढ़ी रहती है। ठीक। डीवीडी का पूरा नाम क्या है? अभी बताया गया। डीवीडी का पूरा नाम डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक। आगे बढ़ते हैं। सीडी एंड डीवीडी किस प्रकार कार्य करती है? सीडी और डीवीडी दोनों ही टेक्नोलॉजी डिजिटल डेटा को स्टोर करने के लिए उच्च क्षमता के ऑप्टिकल मीडिया का प्रयोग करती हैं और डेटा को डिकोड करने के लिए लेजर बीम का प्रयोग करती है। ठीक। यूट्यूब क्या है? यह एक वीडियो वेबसाइट है जिस पर कोई भी उपयोगकर्ता विभिन्न विषयों तथा मनोरंजन, संगीत, समाचार, शैक्षिक अधिगम सामग्री से संबंधित प्राचीन एवं वर्तमान को देख सकता है तथा डाउनलोड भी कर सकता है। ठीक। डिजिटल श्यामपट्ट क्या है? डिजिटल श्यामपट्ट से हमारा अभिप्राय ऐसे पर्दे या स्क्रीन से है जिसे दीवार पर टांगने के बाद उस पर वीडियो प्रोजेक्ट के माध्यम से शैक्षिक सामग्री को दर्शाया जाता
हैं। ओवरहेड प्रोजेक्ट के कौन कौन से भाग होते हैं? जैसे ओवरहेड प्रोजेक्ट, जैसे कैबिनेट होता है, प्रोजेक्शन लेंस होता है, ठंडा करने की व्यवस्था, फोक्स व्यवस्था, और एडी एपीडायस्कोप होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ओवरहेड प्रोजेक्ट की क्या उपयोगिता, एक उपयोगिता बतानी है। ओवरहेड प्रोजेक्ट की सहायता से गृह निर्मित वस्तुओं को भी पर्दे पर दर्शाया जा सकता है। ठीक, ई प्रयोगशाला क्या है? तो ई प्रयोगशाला के अंतर्गत वैज्ञानिक प्रयोग विषयक सूचनाओं को एक ही स्थान पर प्राप्त किया जा सकता है। इसमें विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों के नाम, उनके स्वरूप, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन एवं विविध प्रयोग के चित्र उपलब्ध होते हैं। ठीक, दूरस्थ शिक्षा का एक कार्य। देखो, यह शिक्षा सेवारत व्यक्तियों के लिए नई शिक्षा के विभिन्न आयामों को स्थापित करती है। एजुसेट क्या है? एजुसेट एक शैक्षणिक उपग्रह है। एजुसेट की स्थापना कब की गई? तो इसके भारतीय अंतरिक्ष संस्थान द्वारा 2004 में, सितंबर में 2004 में एक कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित किया गया। एजुसेट का अन्य नाम क्या है? GSAT-3 इसका दूसरा नाम है। ठीक, प्रसार भारती ने अपनी सेवाओं का प्रारंभ कब से किया था? तो प्रसार भारती ने अपनी सेवाओं का आरंभ 23 नवंबर 1977 से किया था। ठीक, प्रसार भारती से संबंधित रेडियो एवं दूरदर्शन संबंधित सेवाएं कौन सी हैं? तो देखो, पहली सेवा क्या हो गई? रेडियो सेवा मतलब ज्ञानवाणी स्टेशन, और दूरदर्शन सेवा मतलब दूरदर्शन का ज्ञान दर्शन चैनल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ज्ञानवाणी रेडियो स्टेशन की शैक्षिक सेवाओं की शुरुआत कब हुई? तो शैक्षिक सेवाओं की शुरुआत कब हुई थी? 2000 में। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षिप्त में क्या कहा जाता है? तो शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षिप्त में ईटीवी कहा जाता है। शैक्षिक दूरदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों द्वारा नवीन विचारों को ग्रहण करना। MOOC क्या है? तो ये है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, विस्तृत खुले ऑनलाइन पाठ्यक्रम। ठीक, आगे चलते हैं, फिर से दोहरा लो एक बार। MOOC क्या है? MOOC मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन को विस्तृत खुले ऑनलाइन पाठ्यक्रम। ज्ञान दर्शन चैनल क्या है? ज्ञान दर्शन चैनल दूरदर्शन का शैक्षिक चैनल है, जिसके कार्यक्रम का निर्माण मानव संसाधन विकास मंत्रालय, प्रसार भारती, भारत सरकार, इग्नू तथा शैक्षिक संस्थाओं के संयुक्त प्रयास से होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। शैक्षिक दूरदर्शन के कार्य क्षेत्र कौन से हैं? तो देखो, शैक्षिक दूरदर्शन के कार्य क्षेत्र कौन से हैं? परिवार में अनुदेशन, विद्यालय अनुदेशन, सामाजिक सुधार आदि। ठीक, आगे बढ़ते हैं। शैक्षिक दूरदर्शन की उपयोगिता बताइए। किसी भी कार्यक्रम तथा दृश्य को जनसंख्या के बड़े बड़े समुदायों तक पहुंचाने का यह सबसे सुलभ साधन है। आगे बढ़, ऑनलाइन परीक्षा संबंधी किसी एक वेबसाइट का नाम बताइए। तो meritnation.com। ई ट्यूशन क्या है? देखो, ई ट्यूशन क्या है? मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्यूशन का मतलब पूछा है। जब किसी छात्र द्वारा किसी विषय विशेषज्ञ से
ईमेल, फेसबुक या किसी अन्य साइट के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो यह यह क्रिया ई ट्यूशन कहलाती है। ठीक, रोजगार संबंधी वेब पोर्टल कौन कौन से हैं? रोजगार संबंधी वेब पोर्टल कौन कौन से हैं? तो freshers.world.com, naukri.com, monster.com आदि हैं। ठीक, दूरदर्शन का एक गुण बताइए। तो सब इसके द्वारा प्रशिक्षित तथा विशेषज्ञ गुणी अध्यापकों की कमी का निराकरण संभव है। अभी तक आपने इस चैनल को लाइक ना किया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, दूरदर्शन का एक गुण क्या होता है? इसके द्वारा प्रशिक्षित तथा विशेषज्ञ गुणी अध्यापकों की कमी का निराकरण संभव है। ठीक, दूरदर्शन का एक दोष बताइए। इसमें छात्रों को अपने विचारों को श्रृंखलाबद्ध करने का अवसर नहीं मिल पाता। कुछ ऑफिस कार्य संबंधी सॉफ्टवेयरों के नाम बताइए। जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। ठीक, कार्यालय में MS वर्ड का कार्य बताइए। कार्यालयी पत्र तैयार करना। MS एक्सेल की एक वर्कशीट में कितने कॉलम व रो होते हैं? एक वर्कशीट में 16,384 कॉलम। 16,384 कॉलम। देखो 16,000 पता है 16,384 कॉलम व 10,84,567 76 रो होते हैं। 10,84,576 10,48,576 रो होते हैं। 10,48,576 रो होते हैं। MS एक्सेल पावर पॉइंट क्या है? यह एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। MS पावर पॉइंट की एक विशेषता बताइए। MS मुख्य बिंदु को दृश्य रूप में प्रदर्शित किया जाता है। दृश्य रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, MS एक्सेल का मुख्य कार्य क्या है? तो MS एक्सेल का मुख्य कार्य डेटा को टेबल के रूप में सुरक्षित करना। ठीक, MS वर्ड में कितने मेन्यू होते हैं? तो MS वर्ड में मात्र 9 मेन्यू होते हैं। ठीक, MS वर्ड कैसा प्रोग्राम है? तो यह वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो क्या है? यह वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अच्छा, पैकेजेस का क्या अर्थ है? जब कोई व्यक्ति, संस्थान या कंपनी अपनी सूचनाओं आदि को व्यवस्थित रूप में जिस माध्यम से सुरक्षित व व्यवस्थित करता है वह पैकेजेस कहलाते हैं। ठीक, पैकेजेस के प्रकार बताइए। आगे बढ़ते हैं। पैकेजेस के प्रकार बताइए। नंबर 1 वर्ड प्रोसेस। ठीक, वर्ड प्रोसेस, प्रेजेंटेशन पैकेज, वर्क शीट पैकेज और डेटाबेस आदि। आगे बढ़ते हैं। MS आउटलुक क्या है? यह माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से पेश किया गया एक इंफॉर्मेशन मैनेजर है। ठीक, आगे प्रश्न है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की एक सीमा या दोष बताइए। देखो, इस व्यवस्था की प्रत्येक विद्यालय में उपलब्ध होने की समस्या बनी रहती है। आगे का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक लाभ
यह माध्यम विविध अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। आगे, सॉफ्टवेयर क्या है? एक एक निश्चित कार्य को संपन्न करने के लिए निर्देशों का समूह प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक, आगे चलते हैं। सॉफ्टवेयर के प्रमुख कितने प्रकार होते हैं? सॉफ्टवेयर हमेशा दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक ऐसी इलेक्ट्रोमैकेनिकल युक्ति है जो बाइनरी कोड में आंकड़े प्राप्त करती है तथा इसको कागज पर छापती है। ठीक है। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक मैकेनिकल युक्ति है जो बाइनरी कोड में आंकड़े प्राप्त करती है तथा इसको कागज पर छापती है। ठीक। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट। रोम का पूरा नाम क्या है? रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। रैम का पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को अन्य उपकरणों के साथ आपस में जोड़ना नेटवर्क कहलाता है। ठीक। कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार का होता है? तो कंप्यूटर नेटवर्क तीन प्रकार का होता है, लैन, वैन, मैन। संचार किसे कहते हैं? देखो, संचार से तात्पर्य अपने विचारों को विभिन्न माध्यमों जैसे पत्र, टेलीफोन आदि के द्वारा दूसरों तक पहुंचाना है। ठीक। प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल नियमों एवं निर्देशों का समूह होता है जो कंप्यूटर पर किसी भी कार्य करने के लिए आवश्यक है। प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल नियमों और निर्देशों का समूह है जो जो कंप्यूटर पर किसी भी कार्य करने के लिए आवश्यक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सर्वर का क्या अर्थ है? सर्वर सेवकों का नेटवर्क है। सर्वर सेवकों का नेटवर्क है जो सेवकों को जोड़ने व सूचना आदान प्रदान करने का कार्य करता है। जो सेवकों को जोड़ने व सूचना आदान प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक। फुल डुप्लेक्स मोड क्या है? फुल डुप्लेक्स से तात्पर्य सूचना के साथ एक ही समय पर प्राप्तकर्ता व प्रदानकर्ता के वार्तालाप या सूचना के आदान प्रदान से है। ठीक, आगे चलते हैं। सर्च इंजन क्या करता है? सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर है जो यूजर द्वारा दी गई निर्देशों के आधार पर इंटरनेट पर खोज कर डेटा प्राप्त करता है। ठीक। DBMS का पूरा नाम क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBS का पूरा फॉर्म क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। कंप्यूटर की शिक्षा का क्या अर्थ है? देखो, आधुनिक जीवन में कंप्यूटर का विशेष महत्व है। ठीक, थोड़ा अपने से बनाना पड़ता है। तो जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग होता है। आज के आधुनिक जीवन में मनुष्य जन जन के संपर्क में कंप्यूटर की वजह से है। ठीक है। विद्यार्थी संपूर्ण मनोयोग से शिक्षा प्राप्त करते हैं। आज गणना का कार्य सिर्फ कंप्यूटर की सहायता से ही संभव है। अगला प्रश्न है, सूचना के कोई दो गुण बताइए। सूचना के निम्न गुण होते हैं, देखो, जैसे अर्थ पूर्णता होना चाहिए, विस्मयकारी तत्व होना चाहिए, और पूर्व जानकारी में सुधार, संक्षिप्तता, शुद्धता या यथार्थता, समयबद्धता, कार्य संपादन में सहायक। ठीक। इंटरनेट में भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारंभ कब हुआ?
तो भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारंभ 15 अगस्त 1995 में हुआ था। इंटरनेट के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? तो इंटरनेट के प्रमुख भाग है मुख्य सूचना कंप्यूटर, टेलीफोन, मॉडेम, नेटवर्क, उपग्रह संचार और केबल नेटवर्किंग आदि। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट जोड़ने के लिए 4 आवश्यक युक्तियों के नाम लिखिए। इंटरनेट जोड़ने के लिए 4 आवश्यक युक्तियाँ जैसे टेलीफोन, मॉडेम, केबल नेटवर्क, कंप्यूटर आदि। मॉडेम क्या है? तो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है। यह एक ऐसी युक्ति मतलब डिवाइस होता है जो किसी आंकिक डिजिटल सूचना को मॉड्यूलेट करके एनालॉग प्रारूप भेजती है और जो एनालॉग प्रारूप में इसे सिग्नल मिलता है उसे ही मॉड्यूलेट करके डिजिटल रूप में ग्रहण करती है। यह किसी संचरण के माध्यम और आंकिक मशीन के बीच संचार स्थापित करने के लिए आवश्यक अवयव है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। गेटवे से क्या तात्पर्य है? एक संचार नेटवर्क में गेटवे पर नेटवर्क मोड दूसरे नेटवर्क अलग प्रोटोकॉल का उपयोग करता है के साथ इंटरफेसिंग के लिए सुसज्जित है। URL का पूरा नाम क्या होता है? तो URL का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। WLL का पूरा नाम क्या है? तो वायरलेस एरिया एक्सेस लोकल लूप होता है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के कौन कौन से साधन हैं? तो उपग्रह, कंप्यूटर, वीडियो डिस्क, दूरदर्शन, रेडियो, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, सर मोबाइल, टेलीफोन, ईमेल इत्यादि। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं? तो प्रौद्योगिकी या तकनीकी का अर्थ है दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान को प्रयोग करने की विधियां हैं। मैकग्रेथ के अनुसार शिक्षण तथा अनुदेशन में अवयवों, प्रविधियों, विद्युत प्रविधियों, माध्यमों तथा मशीनों का प्रयोग करना, जिससे पुस्तकालय, प्रयोगशाला तथा पाठ्य पुस्तकें अत्यधिक प्रभावशाली हो सकें। कंप्यूटर सिस्टम के अंग कौन कौन से हैं? तो कंप्यूटर सिस्टम के अंग कंप्यूटर डाटा, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के व्यक्ति गाइडलाइन एवं विधियां हैं। सर्च इंजन क्या है? तो सर्च इंजन ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम सर्च इंजन लाते हैं जो किसी कंप्यूटर के सिस्टम पर भंडारित सूचना में से वांछित सूचना को ढूंढ निकालते हैं। ये इंजन प्राप्त परिणामों को प्रायः एक सूची के रूप में प्रस्तुत करते हैं जिससे वांछित सूचना की प्रकृति और उसकी स्थिति का पता चलता है। प्रमुख सर्च इंजन गूगल, याहू, बिंग आदि हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। शैक्षिक, अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर ना किया तो कर दीजिए। बार बार आपसे रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है, कर दीजिए। हाँ, ठीक, आगे बढ़ते हैं। शैक्षिक रेडियो को संक्षिप्त में समझाइए। तो शैक्षिक रेडियो क्या है?
शैक्षिक रेडियो विशेष रूप से छात्रों के लिए तैयार किए जाते हैं। इन्हें रेडियो पाठों के रूप में तैयार कर शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त किए जाते हैं। सर्वप्रथम अध्यापक को रेडियो के शैक्षिक पाठों के बारे में उपलब्ध साहित्य को एकत्रित करके उसका अध्ययन करना चाहिए। इस साहित्य के अध्ययन में कार्यक्रमों की सूची तथा दैनिक समय सारणी आदि सम्मिलित होती है। रेडियो प्रसारण सुनने के बाद अनुवर्ती कार्य भी होना चाहिए। ठीक। टेली कॉन्फ्रेंसिंग के उपयोग के प्रकारों के नाम लिखिए। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, कॉन्फ्रेंसिंग, फोन कॉन्फ्रेंसिंग आदि। टेली कॉन्फ्रेंसिंग के कितने प्रकार हैं? टेली कॉन्फ्रेंसिंग के निम्न प्रकार हैं: दृश्य टेली कॉन्फ्रेंसिंग, श्रव्य टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो ग्राफिक टेली कॉन्फ्रेंसिंग और वेब टेली कॉन्फ्रेंसिंग। स्मार्ट कक्षा से आप क्या समझते हैं? तो स्कूल में शिक्षा की तस्वीर बदल रही है। अब कक्षाओं में छात्रों की पढ़ाई पहले से ज़्यादा सुविधाजनक और हाईटेक हो रही है। देश के कई स्कूलों में ब्लैकबोर्ड की जगह प्रोजेक्टर्स, टीचर के स्थान के साथ में चॉक की जगह स्टाइलस डिवाइस और बच्चों के हाथ में पेंसिल की जगह रिमोट कंट्रोल आ गए हैं। वेब पेज से आप क्या समझते हैं? जाल पृष्ठ या वेब पेज एक तरह का पन्ना या दस्तावेज है जिसे इंटरनेट के जरिए हम आसानी से देख सकते हैं। इस तरह के वेब पन्नों में वेब कड़ियों का उपयोग किया जाता है जिससे उसी वेबसाइट के अन्य पन्नों या किसी दूसरे वेबसाइट में भी जाया जा सकता है। कंप्यूटर या मोबाइल में इन वेब पन्नों को देखने के लिए वेब ब्राउज़र का उपयोग किया जा सकता है। सर्वर का क्या अर्थ है? कंप्यूटर के क्षेत्र में सर्वर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का एक संयोग है जो उपयोगकर्ता की सेवाओं के लिए डिज़ाइन किया जाता है। सर्च इंजन का क्या आशय है? यह ऐसा प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर उपलब्ध सूचना को खोजकर हमारी स्क्रीन पर दिखाता है। वेब पेज से आप क्या समझते हैं? सर्च इंजन क्या है? तो सर्च इंजन जो इंटरनेट की सूचनाओं को खोजकर हमारी स्क्रीन पर दिखाता है। और वेब पेज से आप क्या समझते हैं? तो यह एक तरह का दस्तावेज है जो स्क्रीन पर दिखता है। ठीक। सीडी रोम क्या है? सीडी डिस्क पर न केवल डाटा की बड़ी मात्रा को स्टोर किया जा सकता है वरन इसे आसानी से एक स्थान से किसी अन्य स्थान पर ले जाया भी जा सकता है और कम लागत पर इसे बहुत अधिक संख्या में प्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। स्लाइड के द्वारा प्रस्तुति का क्या महत्व है? तो स्लाइड के द्वारा आज शिक्षा जगत में स्लाइड के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जा रही है। स्लाइड के माध्यम से किसी वस्तु विशेष को उसके वास्तविक आकार से कई गुना अधिक बड़े रूप में देखा जा सकता है। इसे मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। डेटाबेस के प्रमुख तत्व क्या हैं? डेटाबेस के तत्व डेटाबेस एलिमेंट्स किसी भी प्रकार के डेटाबेस को तैयार करने की महत्वपूर्ण टूल्स है जिसकी सहायता से आप डेटाबेस तैयार कर सकते हैं। डेटाबेस किसी विषय के बारे में जानकारी स्टोर करने से
है, जैसे ग्राहक उत्पादक या बिक्री रिपोर्ट आदि। एक डेटाबेस में कई तत्व और विशेषताएं हो सकती हैं। यदि आप किसी अन्य डाटाबेस प्रोग्राम का उपयोग करते हैं तो मेनू आइटम, कमांड और टूल बार अलग अलग हो सकते हैं। वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट सार्वजनिक रूप से इंटरनेट पर उपलब्ध वेब पेजों और संबंधित सामग्री का एक संग्रह होता है। ठीक। भारत में दूरदर्शन कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? देखो, भारत में दूरदर्शन का पहला प्रसारण 15 सितंबर 1959 को प्रयोगात्मक आधार पर आधे घंटे के लिए शैक्षिक और विकास कार्यक्रमों के रूप में प्रारंभ किया। इस समय दूरदर्शन का प्रसारण सप्ताह में 3 दिन आधा आधा घंटे होता था। तब इसको टेलीविज़न इंडिया नाम दिया गया था। बाद में 1975 में इसका नामकरण दूरदर्शन नाम से किया गया। ठीक। देखा आप, मैंने कहा था आपसे, अगर ये इस वीडियो में कोई बाधा ना आई तो यह वीडियो कंप्यूटर क्लास की वस्तुनिष्ठ और अति लघुत्तरी का मैराथन होगा। तो आज के लिए इतना ही। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितना ज़्यादा हो सके इसको सब्सक्राइब करें। अपना प्यार बनाए रखें। ठीक है। तो मिलते हैं। अब मिलेंगे अगले में। हर विषय का टेस्ट होगा, तो टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हो जाए। ठीक है। तो मिलते हैं अगले टेस्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।